लाहौर का ऐसा कौन सा सरकारी ऑफिसर है जो रातों को जाग रहा है, क्यों जाग रहा है और रातों को जाग के वो क्या करता है। अगर वो सरकारी ऑफिसर रातों को जाग रहा है तो क्या उसके जागने से लाहौर को फायदा होगा, क्या फायदा होगा। वो सरकारी ऑफिसर कौन है ये मैं आपको बताता हूँ। वो सरकारी ऑफिसर है लाहौर का कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा। ये मैं आपसे वाकया क्यों बयान कर रहा हूँ। हुआ कुछ यूं कि मैं किसी खाने के लिए जा रहा था DHA। मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो जैसे ही हमने कैवलरी ब्रिज क्रॉस किया है तो एक नया अंडरपास जो बना है जिसे खालिद बट अंडरपास कहा जाता है, जो कि कनेक्ट होता है सीधा DHA जाने के लिए घोड़ा चौक की तरफ। तो मैं उस रास्ते पर था तो मैंने देखा कि एक शख्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से ना इस तरफ आ रहा है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, यार मुझे ये कमिश्नर लाहौर लग रहा है, तो ये यहाँ पर क्या घूम रहा है, मतलब सड़क के ऊपर घूम रहा है। मैंने आवाज़ दी, रंधावा साहब आप यहाँ क्या घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं सड़क पे तो नहीं वॉक करूँगा। तो मैंने कहा रंधावा साहब अगर आप वॉक नहीं कर रहे तो मेन रोड पे क्या कर रहे हैं, कोई मतलब और मामला तो नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं जब इस अंडरपास से गुजरा तो मैंने देखा कि 2 लाइट्स बंद हैं, सारी लाइट्स में 2 लाइट्स बंद हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये फील हुआ कि यार अगर इस ब्रिज का, इस अंडरपास का जो खालिद बट अंडरपास है, इसका इफ्तिताह जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने किया है, तो ये क्या वजह हुई है कि कुछ दिन बाद लाइट्स बंद हो गई हैं, और ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इस लाइट्स के बंद होने की वजह से मैं रुका हूँ और मैं ये देखना चाहता था कि ये लाइट क्या खराबी क्या है। तो उस लाइट को देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान अहमद भट्टी। मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि लाहौर का ऐसा कौन सा सरकारी ऑफिसर है जो रातों को जाग रहा है, क्यों जाग रहा है और रातों को जाग के वो क्या करता है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सरकारी ऑफिसर रातों को जाग कर सड़कों पर क्यों घूमता है, और सड़कों पर अगर घूम रहा है तो क्या उसके सड़कों पर घूमने से लाहौर को फ़ायदा हो रहा है, सरकारी ख़जाने को नुकसान हो रहा है कि उसको तनख्वाह मिल रही है, या वो अपनी उस पोस्ट पर बैठ के कुछ लाहौर के लिए डिलीवर कर रहा है। वो सरकारी ऑफिसर कौन है और वो रातों की क्यों जागता है, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। अमूमी तौर पर सरकारी बाबुओं के बारे में ये एक इम्प्रेशन है कि ये गर्मियां हों तो AC लगाकर कमरों में बैठे रहते हैं, और सर्दियां हों तो हीटर लगाकर ये अपने आप को गर्म रखते हैं ताकि बस इन्हें ठंड ना लगे। और अगर वो सरकारी ऑफिसर रातों को जाग रहा है तो क्या उसके जागने से लाहौर को फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा। वो सरकारी ऑफिसर कौन है ये मैं आपको बताता हूँ। वो सरकारी ऑफिसर है लाहौर का कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा। ये मैं आपसे वाकया क्यों बयान कर रहा हूँ। हुआ कुछ यूं कि मैं किसी खाने के लिए जा रहा था DHA। मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो जैसे ही हमने कैवलरी ब्रिज क्रॉस किया है तो एक नया अंडरपास जो बना है जिसे खालिद बट अंडरपास कहा जाता है, जो कि कनेक्ट होता है सीधा DHA जाने के लिए घोड़ा चौक की तरफ वो कनेक्ट होता है। तो मैं उस रास्ते पर था तो मैंने देखा कि एक शख्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से ना इस तरफ आ रहा है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, यार मुझे ये कमिश्नर लाहौर लग रहा है, तो ये यहाँ पर क्या घूम रहा है, मतलब सड़क के ऊपर घूम रहा है, और रात का टाइम था कोई तकरीबन 10:30। तो मैं रुक गया, मैंने करीब गाड़ी की, तो मैंने कहा ये तो अली रंधावा। मैंने आवाज़ दी, रंधावा साहब आप यहाँ क्या घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं सड़क पे तो नहीं वॉक करूँगा। तो मैंने कहा फिर आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि वो गाड़ी पर नहीं थे, वॉक कर रहे थे। तो जब मैं उनसे बात करने के रुक गया तो उनकी गाड़ी पीछे से आई है, मतलब, और उनके पास वो आना शुरू हो गई। तो मैंने कहा रंधावा साहब अगर आप वॉक नहीं कर रहे तो मेन रोड पे क्या कर रहे हैं, कोई मतलब और मामला तो नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं जब इस अंडरपास से गुजरा तो मैंने देखा कि 2 लाइट्स बंद हैं, सारी लाइट्स में 2 लाइट्स बंद हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये फील हुआ कि यार अगर इस ब्रिज का, इस अंडरपास का जो खालिद बट अंडरपास है, इसका इफ्तिताह जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने किया है, तो ये क्या वजह हुई है कि कुछ दिन बाद लाइट्स बंद हो गई हैं, और ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इस लाइट्स के बंद होने की वजह से मैं रुका हूँ और मैं ये देखना चाहता था कि ये लाइट क्या खराबी क्या है। तो उस लाइट को देखने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो आप भी देख लें मेरे साथ जाके। मैं भी चलता गया साथ साथ, तो हमने देखा कि हाँ लाइट्स वाकई बंद थी। तो कहने का मकसद ये है कि वो लाइट्स को ठीक करवाना होता तो वो अपने AC
जो भी मुतलका मॉल्टन एसी बनते होंगे या कैंट के एसी बनते होंगे, जो असिस्टेंट कमिश्नर उनको डायरेक्शन दे सकते थे कि यार आप लाइट्स ये ठीक करवा देना, या गुजर जाते। तो खुशी इस बात की है कि अगर लाहौर को ऐसे सरकारी ऑफिसर मिले हैं तो ये खुश आइंद बात है। अमूमी तौर पर ये एक तासुर है कि कोई भी जो की पोस्ट पर ऑफिसर होता है उस पर कोई ना कोई सियासी छाप होती है कि ये फ़लाँ ऑफिसर जो है ये फ़लाँ सियासी जमात का जो है वो बहुत ज़्यादा करीब है, जो फ़लाँ सरकारी ऑफिसर है उससे फ़लाँ सियासी जमात की जो है वो अशीराबाद हासिल रही है। और ये होता रहा है, ये ज़ुबान ज़द-ए-आम होता है। जब भी कोई सरकारी ऑफिसर, कोई भी सियासी हुकूमत आती है तो वो अपनी मर्ज़ी के सरकारी ऑफिसर तैनात करवाती है ताकि उनसे अपनी मर्ज़ी का काम ले सके। इस वाक़े का जिक्र करने का मकसद ये था कि जो लोग सुन रहे हैं कि अगर कोई सरकारी ऑफिसर ऐसा मिला है तो हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। और आप देखें लाहौर में कितने बड़े बड़े मंसूबे थे, जिसमें अकबर चौक फ्लाईओवर हो, शादरा फ्लाईओवर हो, बंद रोड का फ्लाईओवर, बंद रोड पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, फ्लाईओवर वहाँ बन रहा है, अंडरपासेस बन रहे हैं। इसके अलावा जो आपने देखा होगा कि गुलबर्ग में जो कलमा चौक CBD प्रोजेक्ट है उसको भी ओपन कर दिया गया। और ये जो जिस पुल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस अंडरपास का मैं जिक्र कर रहा हूँ, खालिद भट्ट चौक और उसके बाद घोड़ा चौक, वो भी खोल दिया जाएगा। तो 1-1.5 साल के अरसे में लाहौर की जो शक्ल है वो बदली गई है। वो अली रंधावा हो या कोई भी सरकारी ऑफिसर होता है जिसने अच्छा काम किया हो, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए ताकि जो दूसरे ऑफिसर्स हैं उनको भी एक मैसेज जाए कि यार वो अपने काम पर फोकस करें, ना कि बस सियासी जमातों की तारीफ़ों के लिए वो पुल बांधते रहें ताकि उनकी जो पोस्टिंग है वो कायम दायम रहे। वो लाहौर के लिए डिलीवर करें। तो आइंदा आने वाले जो उनके प्रोजेक्ट्स में उनसे पूछा कि अब तो ये प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो गए हैं, अंडरपासेस कंप्लीट हो गए हैं और ज़ाहिर है लाहौर के लिए जो जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो आवाम के लिए आसानियाँ पैदा हो गई हैं, ट्रैफिक का फ़्लो आसान हो गया, लोग बहुत परेशान होते थे एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आइंदा जो मेरे ज़हन में, अब उन्होंने मुझे अपना आइडिया शेयर किया कि मैंने कहा अगर ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा मैं ये किसी से शेयर तो नहीं किया, मगर उस्मान साहब आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो कैनाल है उस पर तमाम जो है उसकी डेकोरेशन की जाएगी, लाइट्स लगाई जाएंगी ताकि और लोगों के लिए उसमें अट्रैक्शन पैदा हो। और जितने भी नहर पर अंडरपासेस हैं उनकी प्रॉपर डेकोरेशन डिज़ाइन करवाई गई है ताकि जो लाहौर की लुक है वो कायम धायम रह सके। मतलब कि जो लाहौर को पेरिस बनाने के हम बातें सुनते थे, वाकई अगर इस पर कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है, ज़ाहिर है कमिश्नर लाहौर जो है वो लाहौर की डेकोरेशन के हवाले से, लाहौर की खूबसूरती के हवाले से या कोई भी ऐसे इकदाम हो, तरक्याती मंसूबे हों, उसमें उसका काफ़ी अमल दखल होता है। तो अगर मोहसिन नकवी जो वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं तो उन्होंने अपने कम अरसे में डिलीवर किया है और अगर उनको टीम अच्छी मिली है तो उसकी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ। मेरा कोई मकसद तारीफ़ करना नहीं है कि मैं किसी सरकारी ऑफिसर की तारीफ़ करूँ। आज तक मैंने जितने भी व्लॉग किए हैं मैंने किसी सरकारी ऑफिसर की तारीफ़ नहीं की और ना कोई ऐसा मैंने बात की होगी। मगर जो वाक़या देखा कि एक सरकारी ऑफिसर अपनी गाड़ी से उतर कर लाइट 2 लाइट्स ख़राब है, उनको देखने जा रहा है कि यार अगर ये इसका इफ्तिताह अनकरीब हुआ है तो ये बंद क्यों है। तो ऐसे ऑफिसर्स को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और दूसरे ऑफिसर्स को भी इनसे लेसन लेना चाहिए कि भाई वो जिस भी पोस्ट पर है वो अपनी पोस्ट पर बैठकर अच्छा काम करें, आवाम की जो है उनसे भी दुआएं लें, अल्लाह ताला से भी दुआएं लें ताकि अगर वो किसी पोस्ट पर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं तो कौमी ख़जाने में बोझ ना बने, बल्कि वो अपनी पोस्ट पर बैठ कर मैक्सिमम आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें। थैंक यू।